क्या आप जानते हैं कि एक समय भारत में कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट काफी ज्यादा था, पर फिर एक ऐसे मूवमेंट का जन्म हुआ जो भक्ति और प्रेम का संदेश लेकर आया। ये है भक्ति और सूफी मूवमेंट। आज हम जानेंगे कि ये मूवमेंट कौन लाए, क्यों इम्पोर्टेंट थे, कब शुरू हुए, कहाँ स्प्रेड हुए और इनका समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। सबसे पहला सवाल, कौन थे ये भक्ति और सूफी मूवमेंट के लीडर्स? ये वो संत और फकीर थे जिन्होंने अपने शब्दों, गीतों और जीवन से प्रेम, शांति और एकता का संदेश दिया। चलिए इन महान व्यक्तियों के बारे में जानते हैं। कबीर दास एक ऐसे संत थे जो ना हिंदू थे ना मुस्लिम। उनका संदेश सिर्फ एक ही था, इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से लोगों को एकता और सामाजिक समानता का पाठ पढ़ाया। मीराबाई एक राजकुमारी थी। उन्होंने अपनी जिंदगी कृष्णा भक्ति में समर्पित कर दी। उनका मन राजमहल की शानो शौकत में नहीं लगा, बल्कि उन्होंने भजनों के माध्यम से कृष्णा प्रेम का संदेश फैलाया। चैतन्य महाप्रभु ने कृष्णा भक्ति को बंगाल में प्रचार किया। उनका विश्वास था कि भजन और कीर्तन के माध्यम से भगवान का नाम लेने से ही मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र का संदेश दिया। अब बात करते हैं सूफी मूवमेंट्स के प्रमुख फकीर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया के बारे में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने लव और ह्यूमैनिटी का संदेश दिया। उनका कहना था कि प्रेम और दया ही भगवान तक पहुंचने का असली रास्ता है। अजमेर शरीफ दरगाह आज भी हर धर्म के लोगों का एकता का प्रतीक है। बाबा फरीद पंजाब के एक मशहूर सूफी संत थे। उन्होंने पंजाब भाषा में अपने शब्द लिखे जो आज भी गुरु ग्रंथ साहिब में मिलते हैं। उनका संदेश था, प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। निजामुद्दीन औलिया के पास हिंदू मुस्लिम सभी लोग आते थे। उनका मानना था कि भगवान या अल्लाह सिर्फ दिल के अंदर होते हैं, मंदिर मस्जिद में नहीं। उनके छत्र छाया में अमीर खुसरो जैसे शिष्य भी बने, जिन्होंने सूफी म्यूजिक और कव्वाली में विकास किया। ये था भक्ति और सूफी मूवमेंट के महान संत जिन्होंने प्रेम, शांति और एकता का संदेश दिया। इनका असर सिर्फ उनके समय तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आज भी उनका संदेश हमारी सोच और समाज पर प्रभावित करता है। भक्ति और सूफी मूवमेंट का असली संदेश क्या था? ये मूवमेंट सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं थे, बल्कि ये एक सामाजिक क्रांति भी थी, जिसमें इंसानियत, प्रेम और एकता को सबसे ऊपर रखा गया। भक्ति मूवमेंट के विचार क्या थे? प्रेम और भक्ति का संदेश फैलाना। भगवान की भक्ति बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की जा सकती है। भक्ति मूवमेंट के संतों का मानना था कि भक्ति का दरवाजा सबके लिए खुला है। कोई भी जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर भगवान की भक्ति से वंचित नहीं हो सकता। मीराबाई हो या कबीर दास, इन्होंने सामाजिक भेदभाव को नकार दिया और हर इंसान को एक समान माना। मंदिर मस्जिद से ज्यादा मन का शुद्ध होना जरूरी है। इन संतों का कहना था कि भगवान किसी एक जगह बंद नहीं है, वो हर जगह है, हमारे मन के अंदर भी। इसलिए सिर्फ मंदिर या मस्जिद जाने से भक्ति नहीं होती, बल्कि मन का शुद्ध होना और अच्छे कर्म करना सबसे ज्यादा जरूरी है। कास्ट सिस्टम का विरोध किया गया। उस समय वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा बहुत मजबूत थी, जिसमें शूद्रों और दलितों को मंदिर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट के संतों ने इस व्यवस्था का खुला विरोध किया और कहा कि भगवान किसी एक जाति या वर्ग के नहीं, बल्कि सबके हैं। सूफी मूवमेंट्स अपने विचार से लोगों को प्यार, सादा जीवन और संगीत का महत्व बताते हैं। ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता प्यार, दया और सिंपल लाइफ से है। सूफी संत का कहना था कि भगवान तक पहुंचने के लिए ना तो कोई कठिन तपस्या चाहिए, ना ही कोई स्पेशल रिचुअल, बस सच्चा प्यार, दया भावना और एक सादा जीवन ही इंसान को भगवान के करीब ला सकता है। म्यूजिक और पोइट्री को डिवोशन का हिस्सा माना गया। सूफी मूवमेंट में संगीत और कविता को भक्ति का अनोखा माध्यम माना गया। उनका कहना था कि कव्वाली और सूफी म्यूजिक के माध्यम से भी भगवान की याद की जा सकती है। इसलिए आज भी सूफी म्यूजिक दुनिया भर में प्रसिद्ध है। हर धर्म का सम्मान जरूरी है। सूफी संत हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के पक्ष में रहे। उनका मानना था कि सबका मालिक एक है और हर धर्म की अपनी एक अलग खूबी है।
उन्होंने सिखाया कि हमें एक दूसरे के विश्वास और धार्मिक पहचान का सम्मान करना चाहिए। भक्ति और सूफी मूवमेंट्स शुरू कब हुए? क्या ये एक ही समय पर शुरू हुए या अलग-अलग समय पर? भक्ति मूवमेंट एक सामाजिक और धार्मिक क्रांति की शुरुआत लेकर आया। 7th सेंचुरी साउथ इंडिया से शुरू हुआ ये भक्ति मूवमेंट का सफर, जहां अलवर, विष्णु भक्त, नयनार, शिव भक्त संतों ने भक्ति का संदेश फैलाया। ये संत टेम्पल्स और गांव-गांव घूमकर भजन और कीर्तन के माध्यम से प्रेम और भक्ति का संदेश देते थे। 10th 12th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया तक ये प्रसार पहुंचा। धीरे धीरे ये मूवमेंट नॉर्थ इंडिया में भी पहुंच गया। इस दौरान रामानंद, कबीर, मीराबाई और तुलसीदास जैसे संतों ने लोक भाषा में भजन लिखे ताकि आम लोग भी भक्ति को समझ सके। 12th से लेकर 17th सेंचुरी तक भारत में भक्ति मूवमेंट का पूरा विस्तार हो चुका था। गुरु नानक सिखिज्म के प्रथम गुरु और चैतन्य महाप्रभु बंगाल में कृष्णा भक्ति का प्रचारक करने वाले जैसे महापुरुषों ने इस मूवमेंट को और भी ज्यादा मजबूत किया। इस दौरान भक्ति मूवमेंट सामाजिक भेदभाव और जाति प्रथा के विरोध का भी एक बड़ा माध्यम बना। सूफी मूवमेंट की शुरुआत 8 से लेकर 9 सेंचुरी में पर्शिया और अरेबिया में हुई। यह मूवमेंट इस्लाम के रूप में एक स्पिरिचुअल और प्यार भरी सोच लेकर आया। सूफी संतों का मानना था कि भगवान से जुड़ने का असली रास्ता प्यार, दया और सिंपल जीवन है। 12th सेंचुरी तक सूफी संत भारत पहुंच गए। सबसे पहले ये मूवमेंट पंजाब, दिल्ली और राजस्थान में देखा गया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद और निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संतों ने लोगों को प्रेम, दया और एकता का संदेश दिया। 14 से लेकर 16 सेंचुरी तक सूफी म्यूजिक और कव्वाली का विकास हुआ। अमीर खुसरो जैसे शिष्यों ने सूफी पोइट्री और म्यूजिक का विकास किया, जिससे कव्वाली एक प्रमुख भक्ति का माध्यम बनी। दरगाह एक ऐसा स्थल बन गया जहां हिंदू, मुस्लिम सभी लोग एकता और भक्ति में एक हो जाते थे। तो ये था इस चैप्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।